छोटू घर वापस लौट रहा था। लौटते लौटते उसे रास्ते में एक पत्थर दिखाई पड़ा। उसने उस पत्थर को उठा लिया और बोला, अरे ये पत्थर तो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन ये इतनी चमक क्यों रही है? पत्थर तो चमकते ही नहीं, शायद ये पत्थर नहीं है, कुछ और ही है, वरना ये इतनी थोड़ी चमकती। पर ये है क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो दद्दू के पास इसको लेके चलता हूँ, दद्दू ही बताएंगे कि ये है क्या। फिर छोटू उस पत्थर को लेकर दद्दू के पास आ जाता है और वो दद्दू से पूछता है, दद्दू ये क्या है? देखे ना, मुझे रास्ते में मिली। मुझे तो लगता है कि ये पत्थर है, आप ही बताइए ना कि ये क्या है, कहीं ये कुछ और तो नहीं है? तो दद्दू बोले, ये तो कोई अजीब सी चीज लग रही है, ये पत्थर तो नहीं लग रही है, पत्थर इतने चमकते नहीं हैं। तो छोटू बोला, तो आखिर ये है क्या? इतने में वहां पर ढोलू पहुंच गया और बोला, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी बताइए। तो दद्दू कहते हैं, छोटू को रास्ते में कुछ मिला है और वो कह रहा है कि ये पत्थर है, देखो ये कितनी चमक रही है, और वो मुझसे ये पूछ रहा है कि क्या ये सच में पत्थर है या फिर कुछ और ही है। फिर ढोलू कहता है, अच्छा जरा मुझे भी दिखाइए, मैं बताता हूँ ये क्या है। फिर ढोलू उस पत्थर को अपने हाथ में ले लेता है और बहुत देर तक देखता रहता है, लेकिन वो भी पहचान नहीं पाता कि वो आखिर क्या है, और कहता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये है क्या, ये कहीं से भी पत्थर नहीं लग रही, पत्थर इतने चमकते थोड़ी हैं। तो दद्दू बोले, हाँ मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि कहीं से भी पत्थर नहीं लग रहे, पर आखिर ये है क्या, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो छोटू बोला, क्या दद्दू, आप इतने बड़े हो गए हो, पर आपको ये पता ही नहीं है कि ये पत्थर है या फिर कुछ और। तो दद्दू बोले, अरे ये पत्थर नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है ये कोई कांच का टुकड़ा है, तभी तो ये इतनी चमक रही है। हाँ हाँ, ये कांच का ही टुकड़ा है, ये कोई पत्थर नहीं है। तो छोटू बोला, मतलब ये मेरे किसी काम का नहीं है? तो दद्दू बोले, हाँ ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, फेंक दो इसे। तो छोटू बोला, फेंकने की क्या जरूरत है, मैं इसके साथ खेलूंगा, देखिए ना ये कितनी अच्छी दिख रही है, मैं इसे लेकर बाहर जा रहा हूँ। इतना बोलकर छोटू वहां से निकल जाता है और उस कांच के टुकड़े के साथ खेलने में लग जाता है। खेलते खेलते छोटू कहता है, मैं लल्ला को भी बुला लेता हूँ और मजा आएगा। फिर वो लल्ला के घर चला जाता है। वहां पर बब्बन उसके हाथ में वो टुकड़ा देख लेता है और कहता है, दिखाना जरा।
तुम्हारे हाथों में ये क्या है? काफी अच्छी दिख रही है ये तो छोटू बोला, ये कांच का टुकड़ा है, मुझे रास्ते में मिला था। तो बब्बन बोला, क्या ये सच में कांच का टुकड़ा है? मुझे तो नहीं लगता। तो छोटू बोला, पर दद्दू ने तो मुझे यही कहा कि ये कांच का टुकड़ा है। इतने में रज्जो वहां पर पहुंच जाती है और कहती है, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? तो बब्बन कहता है, ये देखो ना, ये इसे कांच का टुकड़ा कह रहा है। क्या ये सच में कांच का टुकड़ा है? तो रज्जो बोली, मुझे तो ये कहीं से भी कांच के टुकड़े नहीं लग रहे हैं, ये कुछ और ही है। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जम गई। वहां पर दरोगा, बबली, सेठ जी, माली, चंपक सारे पहुंच गए और सब यही कहने लगे कि ये तो कहीं से भी पत्थर नहीं लग रहा और ना ही कांच के टुकड़े लग रहे हैं। हाँ हाँ, शायद ये कुछ और ही है, पर ये है क्या पता नहीं। हाँ हाँ, ये कुछ और ही लग रहा है। इतने में लल्ला अपने कमरे से बाहर आ जाता है। लल्ला को देखकर छोटू कहता है, चलो हम साथ में खेलने चलते हैं, मैं तुम्हारे घर इसीलिए आया था। तो लल्ला कहता है, हाँ चलो। फिर लल्ला और छोटू दोनों खेलने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर खेलने के बाद वो टुकड़ा गंदा हो जाता है। तो छोटू कहता है, अरे ये तो गंदा हो गया, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो लल्ला कहता है, हाँ, थोड़ी देर पहले ये कितना अच्छा दिख रहा था और अब देखो कैसा दिख रहा है। तो छोटू कहता है, हाँ दद्दू ने तो कहा ही था कि इसे फेंक देना, पर मैं खेलने लगा, अब तो ये गंदा भी हो गया है, चलो इसे फेंक देते हैं। फिर लल्ला और छोटू दोनों तालाब के पास जाते हैं और उस टुकड़े को तालाब में फेंक देते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। दूसरी तरफ राजा जी परेशान हो रहे होते हैं। राजा जी कहते हैं, मेरे एक नगीने गायब है। मेरे हाथों में 5 नगीने थे। मुझे अच्छे से याद है, मैंने खुद खरीद के लाए थे। भुला कैसे सकता है? मेरे हाथों में तो बस 4 ही नगीने बचे हैं। एक नगीना कहाँ गया? तो रानी साहिबा कहती है, आपको पक्का यकीन है ना कि आपके हाथों में 5 नगीने ही थे, 4 तो नहीं थे? कहीं आप गिनने में कोई गलती तो नहीं कर रहे? तो राजा जी कहते हैं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा। मैंने 5 नगीने खरीदे थे, फिर यहाँ पर 4 कैसे है? तो रानी साहिबा कहती है, शायद आते वक्त रास्ते में ही गिर गया होगा, तभी आपके हाथों में 4 नगीने हैं। फिर राजा जी के सैनिक कहते हैं, राजा जी, आपने 5 नगीने खरीदे थे, मुझे अच्छे से याद है, पर आपके हाथों में 4 है। जरूर एक नगीना रास्ते में ही गिरा होगा, हमें एक बार बाहर जाकर देख लेना चाहिए। जो कुछ हुआ होगा बाहर ही हुआ होगा। तो राजा जी कहते हैं, हाँ चलो, हमें एक बार बाहर भी देख लेना चाहिए। फिर राजा जी और उनके सैनिक छानबीन के लिए बाहर निकल जाते हैं। बहुत खोजने के बाद भी उनको वो नगीना नहीं मिलता। फिर सैनिक कहता है, हमें एक बार गांव के लोगों से बात करना चाहिए, शायद उन लोगों ने देखा होगा, हमें उनसे मदद मिल जाएगी। तो राजा जी कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें एक बार गांव के लोगों से भी पूछ लेना चाहिए।
गांव के लोग आते जाते रहते हैं, उनको जरूर दिखा होगा। फिर राजा जी और उनके सैनिक गांव के लोगों के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम लोगों में से किसी को भी मेरा नगीना मिला है? मेरा एक नगीना गायब है। तो गांव के लोग कहते हैं, नगीना? कैसा नगीना? नहीं नहीं, हमने कोई नगीना नहीं देखा। हाँ, हमें नहीं पता। नहीं राजा जी, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। फिर सैनिक बब्बन के पास आकर कहता है, वो नगीना काफी चमकीला था, बहुत ही खूबसूरत था, गोलाकार था, बिल्कुल पत्थर के जैसा दिखता था। क्या आप लोगों ने कहीं नहीं देखा? दरअसल जब हम नगीनों को खरीद कर घर वापस आ रहे थे, तभी हमने एक नगीना गलती से रास्ते में ही गिरा दिया और हम महल तक बस 4 ही नगीने लेकर जा पाए। 5वां नगीना गायब है। आप में से किसी ने भी नहीं देखा क्या? तो बब्बन कहता है, क्या कहा आपने? गोल, चमकीला, खूबसूरत? शायद मैंने देखा है। थोड़ी देर पहले छोटू यहाँ पर एक टुकड़ा लेकर आया था, काफी चमकीला था वो। उसका कहना था कि वो एक कांच का टुकड़ा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग ही रही थी। मैंने उससे कहा कि ये कांच का टुकड़ा नहीं है और ना ही पत्थर है। देखो, वो नगीना निकला। ये सुनकर सारे गांव के लोग कहने लगते हैं, क्या उसके हाथों में नगीना था? अरे, क्या वो नगीना था और हम पहचान नहीं पाए? तो बब्बन कहता है, हाँ हाँ, वो नगीना ही था। आपका नगीना छोटू के पास है राजा जी। आप जाकर एक बार उससे बात कर लीजिए। फिर राजा जी और उनके सैनिक दद्दू के घर पहुंचते हैं। पहुंचते ही राजा जी के सैनिक छोटू से पूछते हैं कि हमारा नगीना तुमने क्या किया? तो छोटू कहता है, कौन सा नगीना? आप किस नगीने की बात कर रहे हैं? तो राजा जी के सैनिक कहते हैं, वही नगीना जो तुमने गांव के लोगों को दिखाया। गांव के लोगों ने ही हमें बताया है कि तुमने कोई कांच का टुकड़ा पाया है। वो कोई कांच का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारा नगीना है। हम जब 5 नगीने खरीद कर घर वापस लौट रहे थे, तो एक नगीना हमसे रास्ते में ही गिर गया, जो तुम्हें मिला है। तो अब बताओ कि तुमने उस नगीने का क्या किया? तो छोटू कहता है, क्या वो नगीना था? मुझे तो लगा पत्थर था, और जब मैंने दद्दू से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कांच का टुकड़ा है। मैंने तो उसे तालाब में फेंक दिया, क्योंकि वो खेलते खेलते गंदा हो गया था। ये सुनकर राजा जी बोल पड़े, क्या तुमने इतना कीमती नगीना तालाब में फेंक दिया? पागल हो क्या? तो छोटू कहता है, मुझे कौन सा पता था कि वो नगीना है। अगर पता होता तो मैं कभी नहीं फेंकता। फिर राजा जी के सैनिक कहते हैं, चलो हमें उस तालाब को दिखाओ, शायद हम खोज निकाले। फिर सब मिलकर उस तालाब के पास पहुंचते हैं। सैनिक उस तालाब में घुसकर उस नगीने को खोजने की कोशिश करते हैं, पर उनको वो नगीना नहीं मिलता। घंटों मेहनत करने के बाद वो बाहर आ जाते हैं और राजा जी से कहते हैं, राजा जी, अब वो नगीना आपको नहीं मिलने वाला है, वो तालाब में कहीं खो चुका है। ये सुनकर राजा जी कहते हैं, चलो कोई बात नहीं,
पर आगे से हमें सचेत होकर रहना पड़ेगा कि हमारे हाथों से कोई कीमती चीज गिर ना जाए। और छोटू, तुम कान लगाकर ध्यान से सुन लो। अगली बार से तुम्हें कोई भी नायाब और अटपटी चीज मिले तो पहले तुम गांव के लोगों को दिखाओगे और हमें भी बताओगे, उसके बाद फेंकोगे। देखो, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया। अगर तुम फेंकने से पहले पूछ लेते तो ऐसा नहीं होता। तो छोटू कहता है, हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा।